नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम कुछ बड़ी खबरों को लेकर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक और बात जो मैं आप लोगों से कहूंगी और वो आप लोगों को भी महसूस हो रही होगी कि देखिए अब सर्दियां आने वाली है। चूंकि आप लोगों को पता ही होगा कि हालांकि कल रात से बारिश हो रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग ज़िलों में बारिश हो रही है और नोएडा की अगर हम खास तौर पर यहाँ बात करते हैं तो नोएडा में तो बहुत हवाएं चल रही हैं। काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम भी हो गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे अब ठंड का एहसास होना शुरू हो चुका है। कई अलग अलग ज़िलों के लिए बोल दिया गया है, अलर्ट भी कर दिया गया है। चूँकि इस बार जो ठंड है वो अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार की जो ठंड है वो ज़बरदस्त पड़ने वाली है। क्योंकि दरअसल अमूमन यही होता है कि हम लोगों ने देखा है कि पहले होता था जब हम छोटे थे कि दशहरे तक ठंड आ जाती थी, लेकिन मौसम बहुत बदला, साल दर साल मौसम बदलते गया। पिछले साल की अगर आप लोग बात करें तो पिछले साल दशहरे के टाइम पे ठंड नहीं थी। दिल्ली एनसीआर में तो नहीं थी, उत्तर प्रदेश में तो नहीं थी, अलग अलग पहाड़ी राज्यों की बात अलग है, लेकिन यहाँ तो ठंड नहीं थी। लेकिन इस बार जो है, इस बार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और ठंड ने दस्तक दे दी है। क्योंकि कल दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है पूरी रात और सुबह से ही ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने भी कहा है कि मौसम में अभी 2-3 दिनों तक बदलाव रहेगा। 15, 16 और 17 अक्टूबर का हालांकि यहाँ पर अनुमान जताया गया था कि इन 3 दिनों में बारिश हो सकती है और कल बारिश हुई है। और अभी और अनुमान जताया जा रहा है कि आगे आने वाले एक सप्ताह के अंदर दिल्ली एनसीआर में थोड़ी ठंड दस्तक देगी और ठंड मतलब ये एहसास कराने लगी कि ठंड आ चुकी है, अब ठंड आने वाली है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे तो आज की जो बड़ी खबर है उसके बारे में हम जिक्र करने वाले। हालांकि बहुत सारी बड़ी खबरें हैं, लेकिन उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता दूं। पहला तो सीएम योगी को लेकर मैं आपको बता दूं कि दरअसल देखिए आज सीएम योगी जो है वो 2 अलग अलग ज़िलों के दौरे पर रहने वाले, उत्तर प्रदेश के 2 अलग अलग ज़िलों के दौरे पे रहने वाले हैं सीएम योगी। पहले बुलंदशहर सीएम योगी जाएंगे। बुलंदशहर में उनके कई कार्यक्रम हैं, कई प्रोग्राम हैं, वहाँ सीएम योगी जाएंगे और उसमें शामिल होंगे। उसके बाद सीएम योगी हापुड़ जाएंगे। सबसे पहले अगर बुलंदशहर की मैं बात करती हूँ तो दोपहर 12 बजे के आसपास सीएम योगी बुलंदशहर जाएंगे और वहाँ पर एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। उसके बाद कई और कार्यक्रम प्रस्तावित है, बैठकों का भी दौर होने वाला है। चूँकि आप सभी को पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब से कुछ दिनों बाद, अब इसकी तैयारी तो हालांकि चल ही रही है, लेकिन कुछ दिन बाद इसकी तारीख आ जाएंगे, फिर सारा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन पार्टियां जो है वो हर वक्त एक्शन फॉर्म में रहती है, पार्टियां हर वक्त तैयारी करती हैं। तो वहीं बीजेपी को लेकर अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं, चाहे वो वोटरों को जोड़ने का हो, योजनाओं को लेकर जानकारी देना हो, किसी वर्ग को साधना हो, या फिर हर एक वर्ग पर फोकस हो, हर एक वर्ग के लिए बैठक करानी हो, हर एक वर्ग के लिए अभियान कराना हो, कैसे वोट बैंक बढ़ाया जाए। ये बीजेपी हमेशा अपनी तैयारी में रहती है और बीजेपी खुद कहती है कि बीजेपी हर वक्त चुनावी मोड में रहती है। आज के अगर सम्मेलन की हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे। यहाँ सीएम योगी एक महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम योगी के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन समय में थोड़ी बहुत देरी हो जाती है ये सब कामों में। उसके बाद अगर हम बात करें तो सम्मेलन के बाद सीएम योगी हापुड़ के दौरे पर जाएंगे। हापुड़ में चूंकि आज से दलित सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है और यहाँ पर सीएम योगी साधने वाले हैं और यहाँ पर सीएम योगी जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। हापुड़ में पहले तो सीएम योगी सौगात देने वाले हैं। 63 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास सीएम योगी करेंगे, जिनकी आधारशिला सीएम योगी रखेंगे। तो वहीं अगर बात करें कुछ और परियोजनाओं की तो तकरीबन 72 करोड़ ऐसे परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण सीएम योगी करने वाले हैं। तो कुल मिला के तकरीबन आज 135 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी हापुड़ को देंगे। लेकिन हापुड़ को सौगात देने के बाद जनसभा संबोधित करेंगे। लेकिन आप ये भी यहाँ समझिए कि अब चुनावी मोड में सब लोग आ चुके हैं। हर एक जिले के दौरे पर कोई ना कोई बीजेपी का अधिकारी जरूर रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई अलग अलग जिलों के भी दौरे पर इस दौरान रहते हैं और आपने कई बार देखा भी होगा कि वहीं से सीएम योगी 2024 को भी लेकर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं। चूँकि बीजेपी अपने कामों को लेकर, अपनी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जारी है। चाहे महिला हो, युवा हो, दलित हो, बुजुर्ग हो, चाहे नए वोटर्स हो, सबको बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। पार्टी स्तर पे तो काम कर ही रही है, कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। बैठकों का भी दौर आपने देखा होगा
कि अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने मिशन 80 का जो फोकस रखा गया है कि उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीटों को जीतने का, उस पर बीजेपी काम कर रही है। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है उत्तराखंड को लेकर। देखिए, उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार विदेश के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो लंदन के दौरे पर गए, फिर उसके बाद सीएम धामी अब यूएई के दौरे पर हैं और आज उनका दुबई में रोड शो होने वाला है, क्योंकि इसी साल दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में निवेश को लेकर सीएम धामी अलग अलग देशों के दौरे कर रहे हैं और वहाँ जो विदेशी कंपनियां हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनके सीईओ के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनको न्योता भी भेज रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यहाँ उपस्थित होने के लिए, शामिल होने के लिए। क्योंकि देखिए, जब भी सीएम धामी जिक्र करते हैं उत्तराखंड का तो वो कहते हैं कि उत्तराखंड में कई ऐसे निवेश की संभावनाएं हैं जिस पर फोकस करना ज़रूरी है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो लंदन के दौरे पर गए थे, तो वहाँ तकरीबन 3000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ था उत्तराखंड और एक जापानीज़ कंपनी में टूरिज्म को लेकर, पर्यटन के क्षेत्र को आखिर कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि बीते कुछ सालों में उत्तराखंड में टूरिज्म को, पर्यटन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। हर एक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन टूरिज्म पर काफ़ी ज़्यादा फोकस है। क्योंकि ये कहना गलत भी नहीं है कि आधे से ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 70% तो लोग ऐसे ही हैं उत्तराखंड में जिनकी जीविका उसी चीज़ से चलती है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि, 4 धाम वहाँ पर है, कई ऐसे प्रमुख सिद्धपीठ मंदिर है जहाँ हर साल कोई ना कोई दर्शन करने के लिए आते रहते हैं, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो 70 से 80% तक लोग हैं उनकी जीविका ही इन्हीं सब चीज़ों से चलती है, पर्यटन के क्षेत्र से। तो पर्यटन पर फोकस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज दुबई में सीएम धामी का रोड शो होने वाला है। दुबई में जो रोड शो होगा उस पर मुख्य फोकस जो होने वाला है, मेन फोकस होगा वो होगा टूरिज्म को लेकर, उनका मेन फोकस होने वाला है। हॉस्पिटैलिटी को लेकर होगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद रियल एस्टेट को लेकर होगा, क्योंकि उत्तराखंड में संभावनाएं बहुत है और लोग उसी तर्ज पे काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा कमर्शियल सेक्टर में भी, ताकि लोगों को रोज़गार मिले और तमाम जो और भी संभावनाएं हैं उसके तहत लोग काम कर सकें। तो देखिए, अपार संभावनाएं हैं और इसी के तहत सीएम धामी अपने विदेश के दौरे पर गए हुए हैं और रोड शो आज उनका दुबई में होने वाला है, तो कल अबू धाबी में होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड को लेकर, तो देखिए 4 धाम यात्रा जो है वो हालांकि अंतिम चरण में तो नहीं, क्योंकि अभी 1 महीना बाकी है, लेकिन मौसम वहाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिनों पहले केदारनाथ में सीज़न की पहली बारिश हुई है, उच्च हिमालयी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सीज़न की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि इस बार कई और कारणों के चलते 4 धाम यात्रा को रोका गया था, लेकिन बावजूद इसके पिछले साल का भी रिकॉर्ड 4 धाम यात्रा का टूटा है। पिछले साल 44 लाख लोग उत्तराखंड के दर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन इस साल जो है वो आंकड़ा पार हो गया और इस साल 48 लाख लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो देखिए, अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड को लेकर, तो 4 धाम यात्रा को लेकर, तो 4 धाम यात्रा अब कहीं ना कहीं अपने अंतिम पड़ाव में है और बंद करने की तिथि भी सामने आ गई है। कपाट बंद करने की भाई दूज के दिन यानी 15 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ के धाम के कपाट बंद होंगे, गंगोत्री के भी उसी आसपास बंद होंगे। बद्रीनाथ की बात करते हैं तो बद्रीनाथ कार्तिक पूजा के दिन बंद होती है, देव दीपावली के समय आसपास में ये बंद होती है इसकी कपाट। तो अब उत्तराखंड की जो 4 धाम यात्रा है उसमें भीड़ भी अब बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, चूँकि संभावनाएं तो बहुत है और वहाँ पर सुविधाएं भी काफ़ी ज़्यादा बहुत है, और इसी को देखते हुए सीएम धामी जो है वो यूएई के दौरे पर गए हुए हैं। तो आज उनका दुबई में रोड शो होने वाला है और कल अबू धाबी में उनका रोड शो होने वाला है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।